तो आज हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी के आगे का क्या मूवमेंट्स हो सकता है। सो बिफोर आई बिगिन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस ताकि मेरा आने वाला वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लास्ट वीक क्या है देखा हमने, तो लास्ट वीक देखा कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया और मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि डाउन ट्रेंड रहेगा तो वो आधा सच हुआ और आधा गलत हुआ। क्योंकि मैं आप देखोगे मैंने यही कहा था कि एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में रहेगा, वो हमें दिखा क्योंकि जब गैप अप करके मार्केट ओपन हो रहा था वो ऊपर का लेवल्स जो है ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रहा था और अचानक से एक सेलिंग प्रेशर आके मार्केट को नीचे ले आ रहा था। तो यही ट्रेंड जो है अब चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये मेरे हिसाब से जो है ये 1 सितंबर जो है ऐसा जो स्थिति का जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मतलब ये जो गैप अप करके जो नीचे आने का जो जो खेल है ये मेरे हिसाब से 1 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद जो है वो मार्केट बहुत ही हाईली बुलिश हो जाएगा। जी हाँ, मैं याद कीजिए मैंने क्या बताया था, जो मैंने वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट के बारे में कि जो डाउन ट्रेंड है वो आपको 15 अगस्त तक ही देखने को मिलेगा और उसके में मैंने एक मार्जिन लगाया था ±7 ट्रेडिंग सेशंस का, तो जो लास्ट वीक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा था कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और अब यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। तो ओवरऑल सितंबर मैंने कहा था कि बुलिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नया टॉप बनेगा। तो और लास्ट वीक मैंने आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था कि एक बॉटम कब बनेगा, उसका भी जवाब मैं आज आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो बस एक बात तो क्लियर है कि निफ्टी जो है न्यू टॉप बनने का जो चांसेस है वो बन रहा है। इस साल में एक नया टॉप बनने का जो चांसेस है वो बन रहा है, क्योंकि 23 सितंबर तक मैं जो देख रहा हूँ कि मार्केट जो है बहुत ही बुलिश रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में एक जो है डाउन ट्रेंड आएगा। आप कह सकते हैं रनिंग करेक्शन। कैसा डाउन ट्रेंड, वो मतलब वन साइडेड गिरेगा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि 12 जून का जो कैंडल स्टिक था मार्केट को अचानक से 5% नीचे गिराया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और इंट्राडे पे ही पूरा गैप फिलअप हो गया। मतलब ऐसा दिन आएगा कि अचानक से 3 से 5% नीचे खोल देगा, फिर इंट्राडे बेसिस पे ही वो गैप जो है फिलअप हो जाएगा। ऐसा मतलब स्थिति कुछ डेज़ में मुझे दिख रहा है। सितंबर का महीने में एक 4-5 डेट्स ऐसे है, लेकिन इसको छोड़ के जो है वो ओवरऑल तेज़ी की तरफ ही रहेगा। अब सवाल उठता है कि कब ये पीक बनेगा, मार्केट का टॉप कब बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो है 23 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच मेरे हिसाब से जो है इसी बीच जो है पीक बन जाना चाहिए। 23 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच इसी बीच जो है मार्केट को पीक बनाना है। ये ग्लोबल मार्केट के लिए वैलिड है। इसी बीच में जो है पूरे विश्व में आप देखेंगे कि मार्केट जो है पीक फॉर्मेशन में चला जाएंगे और मैक्स टू मैक्स 14 अक्टूबर तक जितना भी तेज़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता 14 अक्टूबर ±2-3 दिन ले लीजिएगा, तो वहाँ तक ही ये ख़त्म हो जाएगा। जो जितना भी सेक्टर्स तेज़ रहेंगे, जो लास्ट में शुरू हुआ था वो सब यही तक चलेंगे 14। असली जो मंदी का योग जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका अक्टूबर का लास्ट से, एंड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक मंदी का मुझे योग दिख रहा है। और जो असली जो तांडव जो मैंने बताया था कि दिसंबर में जो बाकी है वो होगा आपका नवंबर लास्ट से लेके दिसंबर के मिड में। इसमें हो सकता है कि एक न्यू लो भी बन जाए। जैसे यहाँ पे एक न्यू टॉप बनने का योग हो रहा है, वहाँ पे एक न्यू लो बनने का भी संभावना मुझे दिख रहा है। तो टॉप कहाँ बनेगा, तो मैंने चार्ट को भी देखा, अपना कुछ न्यूमरल कैलकुलेशंस भी लगाया था, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि 11,341 तक ये जो है पी रेशियो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो पी रेशियो 30 पे एग्जॉस्ट हो गया था और ये आप लोगों ने देखा भी है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई नॉर्मल रिसेशन नहीं है जो आप 2008 में देखे, ये डिप्रेशन है। 1929 में आप देखिएगा इकोनॉमी एक तरफ और स्टॉक मार्केट
दूसरे तरफ, मतलब पूरा 180 डिग्री का डिफरेंस था। तो इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जो सितंबर के महीने में फायर एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, इसमें क्या होगा, लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, मार्केट्स में भी एग्रेशन आ जाएगा। आप देखिएगा कि ये जो तेज़ी है ये मसल पावर के से तेज़ी होगा। अभी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है। अमेरिका में सरकार जो है हर बैंक अकाउंट में अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो जमा कर रहा है हर अकाउंट में। लोग क्या करे, वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में डाल रहा है। जो लोगों को स्टॉक मार्केट का कोई ज्ञान नहीं था वो लोग भी स्टॉक मार्केट को पैसा लगा रहा है विद द होप ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स। जो आपको मैंने बताया था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन वाला वीडियो में। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्या करें, यही तो कर रहे हैं। मैक्सिमम बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लोगों के पास ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, सिर्फ स्टॉक मार्केट तेज़ है और लोग यही सोच कर मतलब स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अभी लिक्विडिटी में भी अब देखिए बहुत भारी मात्रा में लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है। फिर का कितना सारे नए डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं लॉकडाउन में। तो यही सब जो है कारण मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा है, नए प्लेयर्स आए हैं, तो अंधाधुंध पैसा लगा रहा है और इसीलिए शेयर्स भी जो है भाग रहा है। अब ये भागे रहे, कब तक भागेगा? यही मैंने आपको बताया था कि जो योग है 23 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच भी इसका जो है एंड हो जाएगा, ये जो बुल रन का जो पीरियड है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, कुछ सेक्टर्स जो है 14 अक्टूबर तक चलेगा, एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। फिर नवंबर से ये तांडव जो है वो आपको दिखने लगेंगे, नवंबर के एंड से। उसके पहले से आपको सिम्टम्स मिल जाएगा, लेकिन जो क्रैश जो है वो शुरू होगा नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर के बीच में, या मिड नवंबर से मिड दिसंबर ले लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि 4 अक्टूबर तक आपको जो टॉप देखने को मिलेगा निफ्टी में, वो कहाँ तक होगा? देखिए मेरे हिसाब से जो टॉप बनेगा वो है 12,000। सबसे पहले तो उसको न्यू टॉप बनाने के लिए 12,430 को ब्रेक करना पड़ेगा और उसको सस्टेन करना पड़ेगा। फिर जो टॉप जो बनेगा मेरे हिसाब से जो लेवल निकाल कर आ रहा है वो है 12,609 टू 12,758। इसी बीच, इसी रेंज में, या फिर इसी रेंज में आपको टॉप मेरे हिसाब से टॉप मिल जाएगा। जो पीक जो होगा इस साल का इसी रेंज में होगा मेरे हिसाब से, 12,609 से लेकर 12,758। और दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि एक लो बनेगा, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाएगा। तो मिड अक्टूबर, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक मैं इस मार्केट में अभी बुलिश हूँ। अब मैं आपको एक जो सवाल पूछा था कि बॉटम कब बनेगा, क्या दिसंबर में बॉटम बन जाएगा? तो जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा, कुछ लोगों ने कहा कि दिसंबर में ही बॉटम बनेगा, कुछ लोगों ने कहा फरवरी 21 में बनेगा, कुछ ने कहा कि अक्टूबर में 21 में बनेगा। तो बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे थे, पर मेरे हिसाब से जो है मैंने एक रफली एक स्टडी किया है, अभी इसमें डिटेल्स में गया नहीं है, तो जब समय आता जाएगा तो मैं इस विषय में भी आपको डिटेल्स में अपडेट करता रहूँगा। फिर भी एक रफली जो एक योग बन रहा है, बॉटम बनने का जो योग बन रहा है वो है दिसंबर 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच ही फाइनल बॉटम बनेगा। बट 2021 में मार्केट्स बहुत ही ऊपर जाएगा, ये बात भी सत्य है। जहाँ बॉटम बना था उससे बहुत ऊपर जाएगा, ये बात भी सत्य है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थोड़े कुछ देर बाद ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस विषय में एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, और मिड वीक में आप लोगों के लिए मैं
इंटरनेशनल मार्केट खासकर डाउ जोन्स के बारे में या S&P या फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा फॉर माई इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फॉर माई इंटरनेशनल व्यूवर्स। तो उसके लिए वो वीडियो जो है वो इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिव लाइफ किंग सेंस। नमस्कार।